पीटीआई बल्ला वापस लेने आज पेशावर हाई कोर्ट जाएगी। कंफ्यूजन खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। पीटीआई के मरकजी तर्जुमान का कहना है कि दरख्वास्त तैयार कर ली है, कोशिश होगी कि पिटीशन आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है। गैर मुतअल्लिक़ शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायदीन को एडजस्ट कर सकते हैं, मगर इनके बड़े एजेंडे पर गुफ्तगू करना अभी बाकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान की बातचीत। कहा, IPP ने बहुत बड़ा मुतालबा किया था, जिसके बाद उनसे फैसला कुन मुज़ाकरात नहीं हुए। खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि टिकट्स के हवाले से तकरीबन 20 नशिस्तों पर तनाज़ा है, जो 3-4 रोज़ में हल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून टिकट्स के हवाले से अपना हतमी फैसला करने के बाद देखेगी कि कहाँ स्पेस देना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने विफाक में 17 बड़ी वजारतों को गैर ज़रूरी करार दे दिया। कहा, इख्तिदार मिला तो उन वजारतों को बंद करके 300 अरब रुपए आवाम पर लगाएंगे। फर्टिलाइजर, तवानाई और दीगर सेक्टर को दी जाने वाली 1500 अरब रुपए की सब्सिडी मजदूर और किसान को बराह रास्त देंगे। नवाब शाह के बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब के दौरान कहा कि इख्तिदार में आकर किसान, मजदूर और नौजवान कार्ड जारी करने, गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान करेंगे। कहा, सोलर और विंड पावर मंसूबे लगाकर अपनी बिजली खुद पैदा करेंगे। वापडा और के इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं रहेगी। आने वाली हुकूमत को 5 साल के अंदर तनख्वाहें दुगनी करने का वादा करना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निपटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडे की नफ़ी करना होगी। दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियां इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। कौमी मसाइल से मुतालिक दुरुस्त नुक्ता नज़र, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने क्रिसमस के मौके पर क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में तकरीब में शिरकत की। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि इस्लाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,242 मर्द और 471 खवातीन ने कागजात जमा कराए। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 459, जबकि गैर मुस्लिमों की नशिस्तों के लिए 140 मर्द और 10 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सूबाई असम्बली के लिए 17,744 मर्द और 802 खवातीन ने कागजात जमा कराए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 3,349 मर्द और 115 खवातीन। पंजाब असम्बली के लिए 8,592 मर्द और 437 खवातीन। सिंध असम्बली के लिए 4,060 मर्द, 205 खवातीन और बलूचिस्तान असम्बली के लिए 1,743 मर्द और 45 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि होंगे, इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। PTI को मेहनत करनी चाहिए। पहले बगैर मेहनत आए थे, अब मेहनत करें। आसिफ अली जरदारी का PTI को मेहनत करने का मशवरा। कहा, पहले PTI मेहनत के बगैर आ गई थी। नवाब शाह में RO ऑफिस के बाहर गुफ्तगू में एक सवाल के जवाब में कहा कि इलेक्शन होंगे, ज़रूर होंगे, पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। रहीम यार खान में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले 5 PTI उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साबिक MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच, साबिक MPA चौधरी शफीक, सज्जाद वड़ाइच, नदीम अब्बास चीमा और रईस महबूब पर इश्तिहारी मुल्ज़िमान को पनाह देकर फरार कराने और पुलिस पर हमले के इल्ज़ामात हैं। निसफ दर्जन से जायद मुकदमात 21 से 24 दिसंबर के दरमियान दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक PTI के साबिक MNA चौधरी जावेद इकबाल थाना एयरपोर्ट में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी हैं। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सदर मुमलिकत ने अहद शीमा को मुशीर के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी।
निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अहद चीमा को ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल की थी। काबीना डिवीजन की समरी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को भी हटा दिया गया। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को मरासले में कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन IG और DC इस्लामाबाद की जगह तैनाती के लिए पैनल ऑफ ऑफिसर्स तजवीज़ करे। पचास सालों में पंजाब में 65 लाख ड्राइविंग लाइसेंस बने, लेकिन सिर्फ साल 2023 में 1 करोड़ लाइसेंसेस का इजरा किया गया, जो एक रिकॉर्ड है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की कहना में बनाए गए मीसाक सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा, जड़ावाला वाक़े के दिन IG पुलिस ने मीसाक सेंटर बनाने का मशवरा दिया था, जिसे आज मुकम्मल कर लिया गया है। बाहमी मुशावरत और मिलजुल कर काम करने से मसाइल का हल निकाला जा सकता है। फिर हुई थी भले कि मैंने इनकार कर दिया, मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। हमें इससे क्या बैठ हो या ना हो, हम तो मैदान में हैं, मैं सियासी आदमी हूँ। मैंने तो कभी नहीं सोचा ये होगा या ये नहीं होगा। PTI में जो जाता है वो देख में चला जाए ठीक ठाक, उसको कोई छोड़ता है तो लोटा। अब मेरे जैसे आदमी को लोटा कहते, मैंने तो अपनी पार्टी बनाई, किसी कोई हिम्मत कर सकता है कि पार्टी बनाए? मैं तो उनको चैलेंज करता हूँ कि मैं तो तुम्हारे मुकाबले में आया हूँ। बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ने की पेशकश हुई थी, इनकार कर दिया। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का दावा। कहा, इनके PTI के बहुत से दोस्त आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका वादा है जीत कर हमारे साथ शामिल होंगे। एक सवाल पर कहा कि फाटा के ज़म इजला के साथ ज़्यादती हो रही है, उन्हें फंड्स नहीं मिल रहे, विफाक ने हुकूक जब्त किए हैं, वो हासिल करने हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की है कि इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक या किसी और को इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। विकेट कीपर सरफराज अहमद ड्रॉप, फ़हीम अशरफ की जगह हसन अली और इंजर्ड खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेलबर्न में इंडोर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को क्रिसमस की मुबारकबाद और तोहफे दिए। रावलपिंडी के नवाही इलाके में ऑयल रिफाइनरी सप्लाई लाइन में धमाके के बाद आग लग गई। आग पर 5 घंटे की कोशिशों के बाद काबू पाया गया। आग ने एक मकान को भी लपेट में ले लिया। कमिश्नर रावलपिंडी ने आग लगने की वजह तेल चोरी को करार दे दिया। कहा, मकान खाली था, ऑयल चोरी करने के लिए पाइपलाइन पंक्चर करने के दौरान आग लगी। लोगों ने लाइन के साथ घर बना लिए हैं। RPO रावलपिंडी ने कहा, वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत। एक बयान में कहा कि HRCP काउंसिल के रुकन सईद बलोच समेत इंसानी हुकूक के कारकुनों को बलोच मुजाहिरीन के हक में आवाज़ उठाने पर निशाना बनाया गया। बुनियादी हुकूक का इस्तेमाल करने वाले पुरअमन मुजाहिरीन को मुजरिमाना इल्ज़ामात के साथ निशाना बनाना बिला जवाज़ है। HRCP का मुतालबा है कि FIR को मनसूख किया जाए और रियासत अपने ही लोगों के खिलाफ जारहाना हथकंडों से बाज रहे। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौम को सलाम। यौम पैदाइश पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर कामरान टिसोरी और निगरान वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाज़िरी। कोर कमांडर कराची ने भी मज़ार कायद पर फूल रखे, सलामी पेश की और फातिहा ख्वानी की। निगरान वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज भी हम सब के लिए मशअल राह हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म और सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज़ादी की हिफाजत के लिए मुआशी बदहाली, तकसीम, जहालत और गुर्बत से निजात पाना होगी। मुल्क भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक। पेशावर, गुजरावाला, फैसलाबाद, रहीम यार खान, मुल्तान और सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों में गिरजा घरों पर चिरागा, इबादत और दुआया तकरीबात। सदर आरिफ अलवी की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात हमारे लिए मशअल राह हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि कायद के पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। शहबाज शरीफ की भी मसीहियों को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा, क्रिसमस पर फ़लस्तीन और जम्मू और कश्मीर के बेगुनाह इंसानों को ना भूलें।
गजा की जंग की डोरें असलहा बनाने वाली कंपनियां हिला रही हैं। पोप फ्रांसिस की हथियारों के ताजरों पर कड़ी तनकीद। क्रिसमस की सालाना तकरीर में फ्रांसिस ने कहा कि दुनिया में अमन की बात कैसे की जा सकती है जब हथियारों की तिजारत उरूज पर हो। पोप का गजा में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी से जान बहक होने वाले निहत्ते शहरियों की हलाकतें रोकने का मुतालबा। कहा मासूम शहरियों पर इसराइली हमलों का खात्मा होना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने गजा और दीगर जंगों में हलाक होने वाले मासूम बच्चों को आज के दौर के नन्हे जीसस करार दे दिया। कहा महसूर गजा में बदतरीन इंसानी सूरत हाल का हल निकलना चाहिए। पोप की गजा में कैद यरगमालियों को रिहा करने की भी अपील। क्रिसमस के मौके पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतलहम की फ़ज़ा सोगवार। क्रिसमस की तकरीबात मनसूख। गजा के मजलूमों से यकजहती का इजहार। चर्च में इंक्यूबेटर में हजरत ईसा का मुजस्मा रखकर गजा की तबाही के मंजर कशी की गई। मकबूजा बैतुल मक़दस के लातीनी पीटर यॉर्क का कुफिया पहनकर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। रमल्ला में चर्च के बाहर क्रिसमस ट्री की जगह बमबारी से तबाह मकान का मॉडल रख दिया गया। मसीही शहरियों का कहना है कि इस क्रिसमस पर कोई सजावट नहीं, कोई जश्न नहीं। दुआ है कि ये जंग जल्द ख़त्म हो। गिरजाघर इंतज़ामिया के मुताबिक जब घंटियों के बजाय टैंकों और बमबारी की आवाज़ें सुन रहे हों तो जश्न कैसे मनाएं। रवा महीने इसराइली स्नाइपर ने गजा के गिरजाघर की 2 मसीही ख़वातीन को हलाक किया था। गजा में इसराइली फ़ौज की रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 250 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। सड़कें तबाह। एम्बुलेंसेस को ज़ख्मियों तक पहुँचने में शदीद दुश्वारी। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने मेजर समेत कई इसराइली फ़ौजी मार दिए। दर्जनों इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज के छापे। 35 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइल लबनान सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज की झड़पें भी जारी। हमास से ताउन का इल्ज़ाम लगाकर इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के 2 अरकान की रिहायशी इजाज़तनामों में तौसी से इनकार कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म की एक बार फिर गजा जंग तवील अरसे जारी रखने की धमकी। हमास ने आलमी फ़ौजदारी अदालत से सहूनी जंगी जराइम के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। दमिश्क में ईरानी कमांडर मेजर जनरल रजा मूसवी इसराइली हमले में जान बहक हो गए। मेजर जनरल रजा मूसवी शाम में मज़ाहमती यूनिट के इंचार्ज थे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि इसराइल को रजा मूसवी के कत्ल की कीमत चुकानी होगी। मिस्र के स्टार फुटबॉलर मौसला का क्रिसमस के पैगाम में गजा के फ़लस्तीनियों से ज़ारे यकजहती। क्रिसमस ट्री की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर शेयर की। साथ ही कहा कि मशरिक़ वस्ता में जारी वहशियाना जंग खुसूसन गजा में होने वाली हलाकतों और तबाही के साथ इस साल हम बहुत गमज़दा दिलों के साथ क्रिसमस मना रहे हैं। हम गजा में अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में शरीक हैं। बराह करम क्रिसमस की खुशियों में गजा वालों के मसाइब ना भूलें। कराची में लांडी थाने में इत्तफाकिया गन चलने से एक एहलकार जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल अली अहमद डीएसपी ट्रैफिक सेक्शन लांडी की पिस्तौल चेक कर रहा था कि इस दौरान गोली चल गई। कोयटा से कराची के लिए बोलान मेल बहाल। ट्रेन पीर को 700 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। बोलान मेल को गुज़िश्ता साल 20 अगस्त को सैलाब के बायस बंद कर दिया गया था। 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहने वाले मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 74 बरस के हो गए। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के ज़ेर तमाम नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब। साबिक़ वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने वकला के हमरा लाहौर हाई कोर्ट बार में केक काटा। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। अंकारा और इस्तंबुल में रैलियाँ। फ़लस्तीन आज़ाद करो और नस्ल कुशी बंद करो के नारे। मराकश के दारुल हुकूमत रबात में हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। हुकूमत से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने बल्ले पर फाख्ता का निशान लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर आईसीसी से नाराज़। ऑस्ट्रेलवी बैटर ने दीगर ममालिक के खिलाड़ियों के बल्ले की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। वेस्ट इंडीज़ के निकोलस पूरन के बैट पर क्रॉस का स्टिकर, मार्नस लाबुशेन के बल्ले पर बाइबल का पैगाम और जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज के बल्ले पर हिंदू मजहब का निशान नुमाया है। उस्मान ख्वाजा का कहना है कि इनका पैगाम सियासी या मजहबी नहीं बल्कि इंसानियत के लिए है कि तमाम जानें बराबर हैं। ऑस्ट्रेलवी बैटर ने पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में फ़लस्तीनियों से जारी यकजहती में अपने बैट पर आमन की फाख्ता लगाने की इजाज़त मांगी थी।
गजा में इंसानी अलमिये को उजागर करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा के खिलाफ आईसीसी के रवैये पर क्रिकेट लेजेंड माइकल होल्डिंग भी बरस पड़े। कहा कि आईसीसी ने एक बार फिर मुनाफिकत और इखलाकी गिरावट का मुजाहरा किया। अगर उस्मान ख्वाजा के अमन के निशानात मसला हैं तो इससे पहले खिलाड़ियों के घुटनों पर लिखे गए ब्लैक लाइव्स मैटर के निशान और स्टंप्स पर LGBTQ के रंग क्यों इस्तेमाल किए गए। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी तबरेज़ शम्सी का भी आईसीसी पर दोहरे मेयार का इल्ज़ाम। एक पैगाम में कहा कि क्या आईसीसी बताएगी कि उस्मान ख्वाजा ने क्या गलत किया है। इससे कबल खुद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस ने भी उस्मान ख्वाजा की हिमायत की थी। कहा था कि गजा में इंसानी बहरान पर तवज्जो दिलाने की उस्मान ख्वाजा की कोशिशें जारहाना नहीं थीं। टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात को पाकिस्तान T20 टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच बनाने का फैसला। यासिर अरफात 3 जनवरी को T20 टीम के साथ ऑकलैंड जाएंगे। पीसीबी मजीद 3 खिलाड़ियों के लिए न्यूजीलैंड के वीज़ों की दरख्वास्त देगा। कई खिलाड़ी अनफिट हैं। न्यूजीलैंड के लिए 2 बॉलर्स और 1 बैट्समैन के वीज़े लिए जाएंगे। यासिर अरफात को ऑस्ट्रेलियाई कोच एमलोट की जगह लिया गया है, जो टेस्ट सीरीज के बाद तब्दील हो जाएंगे। बॉलीवुड की जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने क्रिसमस के ज़ोराने पर अपनी बेटी राहा कपूर के साथ शिरकत की। यह पहला मौका है कि रणबीर और आलिया की बेटी के साथ ली गई तस्वीर और वीडियो सामने आई हैं। तस्वीर और वीडियोज़ सामने आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गई। और मोहब्बत और खुशबू की शायरा परवीन शाकिर की 29वीं बरसी पर उर्दू अदब की दुनिया उन्हें याद कर रही है।